जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम जानेंगे बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि बरतनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। आज हम चर्चा करेंगे उसकी महिमा के बारे में, जो भक्तों को पाप से मुक्ति दिलाती है और उन्हें परम शांति और श्री हरि का प्रेम प्रदान करती है। भक्ति मार्ग वैसे तो बहुत ही सरल है, लेकिन उसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी और समर्पण। आप कितने समर्पित रूप से भक्ति कर रहे हैं। उसी भक्ति को पुष्ट करने का जो सबसे उत्तम साधन है उपवास यानी कि व्रत। साधन तो बहुत सारे हैं भक्ति के, और सबसे बेस्ट जो है वो उपवास कहलाता है। चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, गौर पूर्णिमा हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकादशी का व्रत, ये सभी दिन जो है आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करें बरतनी एकादशी की। ये जो एकादशी है बैसाख कृष्ण पक्ष में आती है और बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और भाग्य का उदय होता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है बरतनी एकादशी पे जो दान का फल होता है वो हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यहाँ तक कि स्वर्ण दान हो गया, भूमि दान है, अन्न दान है, सबका फल मिलाकर भी इस व्रत की बराबरी नहीं की जा सकती। ये दिन जो है मोक्ष दिलाने वाला है, जीवन को पवित्र करने वाला है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से बरतनी एकादशी का व्रत करता है उसे जो है 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि चित्रगुप्त जी भी इसके पुण्य को पूरी तरह नहीं लिख सके हैं और ना ही लिख सकते हैं। त्रेता युग में जो एक राजा हुआ करते थे मंदहाता, और राजा थे दुंदुमार, उन्होंने एकादशी का व्रत किया था जिससे उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिली और उच्च लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बरतनी एकादशी की कथा को श्रद्धा से पढ़ता है, सुनता है, वह 1000 गायों के दान का फल प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। तो यहाँ पर मेरा आपसे यही विनम्र आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि इस महान दिन का लाभ अवश्य उठाएं। बरतनी एकादशी का व्रत अवश्य रखें जो कि पापों से मुक्ति दिलाता है और पापों से मुक्ति प्राप्त करें और श्री हरि के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करें। इसी के साथ हरे कृष्णा, जय श्री राधे राधे।